हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जिन्हें एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए वन बाय वन सोल्व करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन ये है और सेकंड क्वेश्चन ये है। हम आज दो क्वेश्चन करने वाले, तो चलिए फर्स्ट वाला करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जो दिया है इसको एज इट इज लिखेंगे, जैसे 3 इंटू 3 पावर 2m प्लस 11 इंटू 3 पावर m इज इक्वल टू 4। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे 3 पावर m इसका होल स्क्वायर इस तरह से लिख सकता हूँ, क्योंकि ये वैसे भी पावर्स की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। जैसे m इंटू 2m आ जाएगा। मैंने क्या किया, m को अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, प्लस 11 इंटू इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 पावर m इज इक्वल टू 4। अब देखिए क्या करेंगे, लेट 3 पावर m इज इक्वल टू x। देखिए 3 पावर m इसमें भी है, 3 पावर m इसमें भी है। हम इसको कुछ मान लेंगे। यहाँ पे हमने इसको x मान लिया। आप y भी मान सकते हो, p भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे 3 पावर m की जगह पे x। यहाँ पे 3 एज इट इज आएगा। अब देखिए 3 पावर m की जगह पे आपको क्या रखना है, x। यहाँ पे x रखेंगे और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, होल पावर 2 प्लस 11 इंटू 3 पावर m की जगह पे आपको क्या रखना है, x। तो x आ जाएगा इज इक्वल टू 4। अब क्या करना है, अब देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 11 इंटू एक्स, अभी प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए फिर से लिखता हूँ मैं इसको, 3x स्क्वायर प्लस 11x -4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है। 3 का मल्टीप्लाई लास्ट नंबर से करेंगे। क्या आएगा, 3 4 जा 12, माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या लिखना है, +12। अब देखिए 12 किस तरह से आ सकता है, जैसे अगर आप इसमें 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा, या तो 12 इंटू 1 भी 12 होता है। अब देखिए 3 4 जा 12 तो हो जाएगा, लेकिन 3 और 4 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 11 नहीं आएगा, जोड़ने या घटाने पे 11 नहीं आएगा, मतलब इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। 12 इंटू 1 12 हो जाएगा, और 12 में 1 ऐड करेंगे तो 13, और -1 करेंगे तो 11, मतलब इससे हमारा काम चल जाएगा। 12 इंटू 1 से हमारा काम चल जाएगा। इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, देखिए जैसे 3x स्क्वायर प्लस 11x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 12x माइनस 1x, 1x मतलब x होता है वैसे भी, -4 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए अब क्या करना है, 3x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x इंटू एक्स, 3x इंटू एक्स प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 4x माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 3x इसमें भी दिख रहा है और 3x इसमें भी दिख रहा है, ये कॉमन आ जाएगा। 3 इंटू एक्स, अब देखिए अंदर क्या बचेगा, x। अब ये तो बाहर आ चुका है, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 4।
अब इधर भी x+4 लिख दीजिए, x+4। अब आपको ये चेक करना है 4 में किसका मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाएगा। सो 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट यहाँ पे माइनस भी है। सो अगर यहाँ पे प्लस रखेंगे तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, बट हमें यहाँ माइनस की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे माइनस रखना पड़ेगा। माइनस इंटू प्लस माइनस, और माइनस इंटू प्लस माइनस। सो देखिए इजिकल टू 0 रख देंगे। अब देखिए इसमें ये कॉमन है दोनों में, सो इसको फिर से कॉमन ले लेंगे, x+4। अब क्या बचेगा, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 इजिकल टू 0। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। सो x+4 इजिकल टू 0। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, सो -4। और इसमें क्या हो जाएगा, 3x माइनस 1 इजिकल टू 0। सो 3x इजिकल टू -1 इधर जाके +1। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 1/3। x की वैल्यू यहाँ पे 1/3। बट ये फाइनल आंसर नहीं है, थोड़ा सा और हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए जैसे हमने x को क्या माना था, 3 पावर m को हमने x माना था। अब देखिए 3 पावर m एज इट इज, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -4। सो x की जगह पे -4 रख देंगे। अब देखिए 3 की पावर आप कुछ भी करेंगे, सो -4 तो नहीं आ सकता। जैसे 3 की पावर कुछ भी हो, 2, 3, 4, 5, 6, कभी भी माइनस में आंसर नहीं आ सकता। सो इसको इग्नोर कर देंगे, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए सेकेंड कंडीशन क्या है, जैसे x इजिकल टू 1/3। सो 3 पावर m इजिकल टू x। अब x की वैल्यू क्या है, 1/3। सो यहाँ पे 1/3 रख देंगे। अब देखिए 3 पावर m इजिकल टू, इसको क्या लिखा जा सकता है, 3 पावर -1, क्योंकि ऊपर जाएगा सो -1 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में बेस सेम है, अगर दोनों में बेस सेम है तो पावर्स भी सेम हो जाएगी। सो यहाँ पे m इजिकल टू -1। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें आप रीज़न भी लिख सकते हो। रीज़न क्या रहेगा इसमें, जैसे a पावर m इजिकल टू a पावर n। तो इसमें क्या होता है, m इजिकल टू n, m इजिकल टू n। तो ये आप रीज़न भी लिख सकते हो। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए इसमें आपको ध्यान देना है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 10 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5 माइनस 24 इजिकल टू 0। तो देखिए इसको आपको एज इट इज लिखना है, जैसे 2 इंटू एक्स एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 2x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5। ऐसा मैंने इसको क्यों लिखा, क्योंकि देखिए यहाँ भी 2x आ रहा है और यहाँ पे भी 2x आ रहा है, x माइनस 5 एक्स माइनस 5, इसीलिए मैंने इसको बाहर कर दिया। सो यहाँ पे दोनों सेम हो जाएंगे। -24 इजिकल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 2 बार दिख रहा है, सो इसको कुछ मान लेंगे। सो लेट 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 5 इजिकल टू, अब a मान लीजिए इसको। सो हमने इसको a मान लिया। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m, बट यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है क्योंकि इसकी जगह पे हमको m रखना है, प्लस 5 इंटू इस पूरे की जगह हमें क्या रखना है, m। सो ये m आ जाएगा, -24 इजिकल टू 0। अब देखिए m स्क्वायर प्लस 5 इंटू m, 5m माइनस 24
इज इक्वल टू 0। अब देखिए फिर से लिख लेता हूँ मैं इसको, एम स्क्वायर प्लस 5m माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे एम स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है। सो 1 में 24 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 24 ही आएगा। अब देखिए 24 किस तरह से आ सकता है, जैसे 8 इंटू 3 करने पे आ सकता है, या तो 12 टू ज़ा 24 भी हो सकता है, या तो 24 इंटू 1, या तो 6 इंटू 4। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे सो इससे हमारा काम बन जाएगा। देखिए 8 3 ज़ा 24 भी हो जाएगा, 8 और 3 को ऐड करने पे 11 आता है, और 8 और 3 को माइनस करने पे 5 भी आ जाएगा, मतलब इससे हमारा काम बन जाएगा। सो क्या करेंगे हम, देखिए एम स्क्वायर एज इट इज़ एम स्क्वायर, और 5m लाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 8m माइनस 3m, 8m माइनस 3m 5m हो जाएगा, और ये माइनस 24। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है। सो m दोनों में दिख रहा है, सो m कॉमन आ जाएगा, एक m अंदर बचेगा, अब ये बाहर आ चुका है, सो यहाँ पे 8 बचेगा। अब m प्लस 8 को आप इधर भी लिख लीजिए, m प्लस 8। अब देखिए 8 में किसका मल्टीप्लाई करने पे 24 आएगा, सो 3 का मल्टीप्लाई करने पे, और यहाँ पे माइनस लाना है, सो प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि देखिए 3 इंटू 8 24, माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये माइनस 3 इंटू एम माइनस 3m। अब देखिए फिर से इसमें ये कॉमन आ रहा है, सो इसको बाहर निकाल लीजिए, सो m प्लस 8 बाहर आ जाएगा, सो क्या बचेगा m माइनस 3 और इज इक्वल टू 0। इसमें भी आपको इज इक्वल टू 0 लिखना है। अब देखिए इसको इक्वेट करेंगे, सो m प्लस 8 इज इक्वल टू 0, सो m विल बी इक्वल टू माइनस 8। m की एक वैल्यू क्या है, माइनस 8 है, और ये m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो m विल बी इक्वल टू प्लस 3। सो m की दूसरी वैल्यू क्या है, प्लस 3। बट अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, देखिए हमने क्या माना था, 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू, हमने इसको m माना था। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये 2x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5, अब यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, माइनस 8, सो m की जगह पे माइनस 8 रख दीजिए आप, कुछ नहीं है मतलब 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इसमें करेंगे, सो 2x आ जाएगा। अब माइनस 8 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, सो x माइनस 5। अब देखिए 2x इज इक्वल टू, इसका इसमें करेंगे, सो माइनस 8x आ जाएगा, माइनस 8x माइनस इंटू माइनस प्लस 8 5 ज़ा 40। अब देखिए 2x, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 8x इज इक्वल टू 40। अब 8x प्लस 2x 10x इज इक्वल टू 40, 0 से 0 कैंसिल, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 4 आ जाएगी, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब देखिए m की वैल्यू 3 भी है, सो इसको 3 के इक्वल में रखना पड़ेगा। देखिए 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू, हमने m माना था, सो 2x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू, अब m की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 रख देंगे, 3 कुछ नहीं मतलब डिवाइड में 1 है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इसमें करेंगे, सेम आएगा, 2x इज इक्वल टू इसका इसमें, सो 3 इंटू एक्स माइनस 5, सो 2x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 5 ज़ा 15,
अब देखिए 15 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा इजिकल टू 3x, अभी प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा -2x। सो 15 इजिकल टू 3x माइनस 2x, 1x को आप x भी लिख सकते हो। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। सो हमारे दो आंसर्स आएंगे, एक आएगा x इजिकल टू 4 और एक आंसर आएगा x इजिकल टू 15। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।